एनए 75 सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन में लगता है प्रिजाइडिंग अफसरान ने नताइज में टेम्परिंग की। रिटर्निंग अफसर की 20 पोलिंग स्टेशन में दोबारा पोलिंग करवाने की सिफारिश। इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट जमा करवा दी। रिपोर्ट में कहा गया कि प्रिजाइडिंग अफसरान ने ट्रांसपोर्ट खराब होने, व्हाट्सएप के काम न करने का बहाना बनाया। 8 प्रिजाइडिंग अफसरान ने ताखीर की वजह धुंध और 8 ने व्हाट्सएप पर नताइज न भेजने पर बताया कि उनके फोन की बैटरी कम हो गई थी। इलेक्शन कमीशन में सियालकोट एनए 75 से पोलिंग नताइज में ताखीर से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान मुस्लिम लीग नून के वकील ने इलेक्शन डे पर फायरिंग की वीडियो दिखाई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, क्या फायरिंग करने वाले को गिरफ्तार किया गया? अगर माहौल बनाकर लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया तो किसी नतीजे पर पहुंचना होगा। मुस्लिम लीग नून के वकील ने पूरे हल्के में इलेक्शन करवाने की इस्तदा कर दी। डिमांड किया था कि 23 हलकों में, हमने कहा बिल्कुल कबूल है। आज जो है तो अब ये कहते हैं कि जी पूरे को है, तो ये मौका बदलते रहते हैं। तो हमारी तो पोजीशन बड़ी क्लियर है। इनकी जो सियासी तारीख है वो भरी पड़ी हुई है इस किस्म के वाकयात से। हमें तो ये इस किस्म की चीजें करनी भी नहीं आती है। खरीदो फरोख्त, ड्रोन, फायरिंग, अगवा, इनका तुर्रा इम्तियाज है। विफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, नून लीग ने पहले 23 पोलिंग स्टेशन में इंतखाब का मुतालबा किया, अब दोबारा इंतखाब का कह रहे हैं। ये मौक़िफ़ बदलते रहते हैं, हुकूमत की पोजीशन वाज़ेह है। इमरान खान ने 23 पोलिंग स्टेशन में दोबारा इलेक्शन कराने का चैलेंज कबूल किया है। नून लीग को दोबारा वहां हज़ीमत उठाना पड़ेगी। खरीदो फरोख्त, फायरिंग और अगवा इनका तुर्रा इम्तियाज है। नून लीग की सियासी तारीख ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है। हमने 75 में धांधली में धांधला किया गया। पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 30 से 35% रिजल्ट है और जो धुंध की वजह से गायब हो गए थे अंधाधुंध धांधली करने के लिए, वहाँ पे 85 से 90% रिजल्ट जो है वो सामने है। 20 पोलिंग स्टेशन जो है उन पे रीपोल की बात नहीं है, वो लॉलीपॉप है। जहाँ पीटीआई का स्ट्रांग होल्ड था वो 20 के 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स किडनैप कर लिए गए। आइंदा आने वाले इलेक्शंस के लिए प्रेसिडेंट सेट होगी इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के साथ। मुस्लिम लीग नून ने एनए 75 सियालकोट के चंद पोलिंग स्टेशन में पोलिंग करवाने की पेशकश मुस्तरद कर दी। ज़िमनी इंतखाब दोबारा करवाने का मुतालबा कर दिया। आजाद रफीक ने कहा, दस्का में धांधली नहीं, धांधला हुआ, सब प्री प्लान था। पुलिस सरपरस्ती में खुलम खुला धांधली हुई, इलेक्शन रिकॉर्ड गायब किया गया। मरियम औरंगजेब ने कहा, सारी इंतजामिया खामोश तमाशाई थी, वोट चोरों के साथ मिलकर अमले को अगवा किया गया। आज पूरा पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रहा है। कानूनी तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन जब एक दफा सारा रिजल्ट कंपाइल हो जाए उसको मजाज नहीं है रोकने का। पर हमने ये कहा कि पीएमएलएन को एतराज है 20 या 22 पोलिंग स्टेशन के ऊपर, आप वहां पे इलेक्शन करवा लें। आज वहां पर पीएमएलएन ने फिर अपना मौक़िफ़ एक दफा बदल लिया और कहा कि नहीं, पूरे हल्के के अंदर जो है वो इलेक्शन जो है वो होना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने दस्का में री इलेक्शन के मुतालबे को नून लीग का बड़ा यूटर्न करार दे दिया। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा, कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन नतीजा रोकने का मजाज नहीं। इमरान खान की हिदायत पर 23 पोलिंग स्टेशन में री पोलिंग की मुखालिफत से दस्तबरदार हुए। दस्का से पीटीआई उम्मीदवार अली असद ने इल्जाम लगाया कि बाहर से गुल्लू बर्ड बुलाकर हालात खराब किए गए। ब्रॉडशीट को लेने के देने पड़ गए। ब्रॉडशीट को तकरीबन 45 लाख रुपए शरीफ फैमिली को अदा करना पड़ गए। ब्रॉडशीट के वकला ने रकम अदायगी और शरीफ फैमिली के वकला ने रकम वसूली की तस्दीक कर दी। ब्रॉडशीट ने शरीफ फैमिली को रकम एवनफील्ड अपार्टमेंट अटैच करने की दरखास्त अदालत से वापस लेने पर लीगल फीस के अखराजात की मद में अदा की। क्वीन काउंसिल के मुताबिक ब्रॉडशीट ने शरीफ फैमिली को 20,000 पाउंड अदा किए। मरियम नवाज
फयाज का रद्द अमल में कहना है, इल्जाम तराश और झूठों के टोले के मुंह पर एक और तमाचा। कहा, ब्रॉडशीट को लंदन फ्लैट के बारे में सवाल उठाने और फिर अदालत से भाग जाने पर नवाज शरीफ के वकील को 45 लाख रुपए अदा करने पड़े। झूठ और फरेब के खेल में इसी तरह लेने के देने पड़ जाते हैं। मुशीर दाखिला और एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर कहते हैं, ब्रॉडशीट ने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स अपने पैसे की अदायगी के लिए जब्त करवाने की कोशिश की। ब्रॉडशीट वाले अपनी इस कोशिश में हार गए। कानून के मुताबिक ब्रॉडशीट को वकला का खर्च देना पड़ा। इससे आपके गुनाह, जराइम और कैलिब्री फॉन्ट वाली बोंगियां नहीं भूलेंगी। बच्चों को जिस्मानी सजा के खिलाफ कौमी असेंबली में बिल मंजूर। बच्चों पर तमाम किस्म के तालीमी इदारों और काम करने वाली जगहों पर तशद्दुद की ममानियत होगी। बच्चों को थप्पड़ मारना, चाबुक, छड़ी, जूते, लकड़ी या चमचे से पिटाई करना तशद्दुद है। ठुड्डा मारना, झंझोड़ना, दांतों से काटना, बालों से पकड़ना, कान खींचना, बच्चों को तकलीफ से हालतों में रखना, उबलता पानी डालना भी तशद्दुद है। बच्चों से हतकामेज रवैया, अहानत, बदनाम करना, धमकाना और खौफजदा करना काबिल सजा है। बच्चों पर तशद्दुद करने वाले को मुलाजमत में तनज़्ज़ुली, मुअत्तली, बर्खास्त और जबरी रिटायर किया जाएगा। बच्चों पर तशद्दुद का मुर्तकिब शख्स मुस्तकबिल में किसी मुलाजमत का अहल तस्वुर नहीं होगा। बिल का इतलाक विफाकी दारुल हुकूमत में होगा। बच्चों पर तशद्दुद की ममानियत का बिल पेश करने वाली महनाज अजीज ने कहा कि बिल सियासी जमातों के ताउन से पास हुआ। फिलहाल इस्लामाबाद के लिए है, लेकिन जितनी पजीराई मिल रही है लगता है इसे सूबे भी हाथों हाथ लेंगे। विफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक श्री मजारी ने कहा कि हुकूमत ने बिल को सपोर्ट किया क्योंकि ये जरूरी था। बिल पास होने के बाद रूल्स बनाकर इसे नाफिज करना भी लाजमी है। समाजी रहनुमा शहजाद रॉय ने कहा कि हुकूमत ने बहुत खुले दिल का मुजाहरा किया है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों की काविशों से जिस्मानी सजा से बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल मंजूर हुआ। माशरती रवैया है कि बच्चे बात नहीं मान रहे तो इनके साथ सख्ती से पेश आना है। इस हवाले से असातिज़ा और वालिदैन की तरबियत की जरूरत है। जिंदगी ट्रस्ट ऐसे तरबियती प्रोग्राम्स में पहल करेगी। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा कि पाकिस्तान उलमा काउंसिल और विफाकुल मसाजिद वल मदारिस बच्चों पर अदम तशद्दुद के बिल का खैर मकदम करती है। बच्चों की इस्लाह और तालीमी मयार को बेहतर करने के लिए तशद्दुद का खात्मा जरूरी है। जुर्म कुछ और है, सजा किसी और चीज में दिलवाई जा रही। मैं इस बात को समझता हूँ, लेकिन मैं वो जुर्म जारी रखना चाहता हूँ। मुझे वो जुर्म करने में मजा आता है, मैं वो जुर्म जारी रखूंगा। सेनेट का मेंबर बनूं या ना बनूं, लेकिन इनकी इस अंधेर नगरी को आज मैंने बेनकाब किया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने भी सेनेट इंतखाबात के लिए परवेज रशीद को नाअहल करार दे दिया। कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला बरकरार। परवेज रशीद के वकील ने बताया बकाया जात से मुतालिक नोटिस या इतला नहीं मिली। नोटिस पर घर का पता भी नहीं। नोटिस सेनेट सेक्रेटेरिएट भेजा गया। परवेज रशीद कहते हैं वो जानते हैं कि उनका जुर्म कुछ और है, सजा किसी और बात पर दिलवाई जा रही है। वो सेनेटर बने या ना बने, आज अंधेर नगरी को बेनकाब कर दिया। वकीला का मशवरा है कि अपील दायर करें, लेकिन उनका दिल माइल नहीं हो रहा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं परवेज रशीद सोच, नजरिए और जमहूरियत की रोशन अलामत का नाम है। ऐसी अलामतें हर हाल में जिंदा रहती हैं। परवेज रशीद नवाज शरीफ के मोतबर साथी हैं। जमहूरियत के जाबाज सिपाही की हैसियत से कौमी सियासत का फरमा रहेंगे। सेनेट इलेक्शन के लिए पीटीआई के उम्मीदवार फैसल बाबदा अहल करार। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ पीपल्स पार्टी की अपील मुस्तरद। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने करार दिया कि कागजात नामजदगी से मुतालिक ट्राइब्यूनल के इख्तियारात महदूद हैं। अपील करना चाहे तो आईनी दरखास्त दायर कर सकता है। दरखास्त गुजार कादिर मंदुखेल कहते हैं आज भी फैसल बाबदा अमरीकी शहरियत छोड़ने की तारीख नहीं बता सके। असासाजात और टैक्स चोरी के मामलात अलग हैं। क़यादत ने कहा तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ आईनी दरखास्त दायर करेंगे।
सेनेट इंतखाबात में टिकट्स की तकसीम पर पीटीआई सिंध की क़यादत में इख्तिलाफात। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वज़ीर आला लियाकत जतोई खुलकर सामने आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया कि जब सेनेट के टिकट्स तकसीम किए जा रहे थे तब आपने पार्लिमानी बोर्ड क्यों नहीं बनाया। आपने 2-4 मंजूर नजर लोगों के साथ बैठकर नामजदगी फॉर्म भी जमा करवा दिए और तजवीज़ साहिब को निंदा भी डाल दिए। दुनिया जानती है कि वो 14 बरस से पीपल्स पार्टी के खिलाफ जद्दोजहद करते आए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का 2 रोजा दौरे पर कोलंबो पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर, तोपों की सलामी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की श्रीलंकन हम मनसब महिंदा राजापाक्से से 1-on-1 मुलाकात। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने श्रीलंकन हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सीपेक के जरिए इक़्तिसादी राबते वेस्ट एशिया और श्रीलंका तक बढ़ाए जा सकते हैं। पाकिस्तान सीपेक का अहम जुज़ है जो इलाकाई रवाबित के फरोग की नई राहें खोलेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरली में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन दहशतगर्द कमांडर हसन और सजना हालात। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द हसन मीरली में 4 ख़वातीन मरकज के कत्ल, सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी, अगवा बराए तावान और टारगेट किलिंग में मुलविस था। ताल्लुक गुल बहादुर भूज से था। ऑपरेशन में असलहे का जखीरा भी बरामद। शुमाली वज़ीरिस्तान में फायरिंग से जान बहक होने वाली 4 ख़वातीन की तदफीन बनू के आबाई इलाकों में कर दी गई। के करीब लोगों ने हमला किया है नारे लगा के। उसका फिर टीम फुटेज क्यों नहीं है? इस वक्त मैं आर्थोपेडिक के पास हूँ तो क्रैप बैंडेज आर्थोपेडिक वाले करते हैं, NICD वाले नहीं किया करते। कहने लगे कि हमें प्रोडक्शन करना है लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन। उसका एक प्रोसेस होता है रूल्स के हिसाब से। तो एप्लीकेशन वो मुझे जमा करा के गए हैं। असेंबली के गिरफ्तार ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का वज़ीर आला सिंध को वीडियो पैगाम। कहा, शाह साहब उतना जुल्म करें जितना बर्दाश्त कर सकें। अगर उन पर जेल में हमला नहीं किया गया तो जेल की पूरी वीडियो जारी की जाए। सिंध हुकूमत ने एडिटेड वीडियो जारी की। ऑपोजिशन रहनुमाओं की स्पीकर सिंध असेंबली से मुलाकात, गिरफ्तारी पर तहफ़्फ़ुज़ात और हलीम आदिल के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा। स्पीकर सिंध असेंबली आका सराज कुरानी कहते हैं, अगर हलीम आदिल शेख के रूम के बाहर पुलिस मौजूद है तो सिक्योरिटी के लिए होगी। वो हलीम आदिल को ऑपोजिशन लीडरशिप से हटाने का सोच नहीं रखते। हलीम आदिल की गिरफ्तारी के खिलाफ तहरीक इंसाफ का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। यार मोहम्मद रिंद ने शिकवा किया है कि वो बलूचिस्तान में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर हैं, लेकिन किसी मशावरत में उन्हें शामिल नहीं किया जाता। कहा, काबीना का रुकन होने के बावजूद वज़ीर आज़म मुलाकात के लिए 5 मिनट नहीं देते। सेनेट इलेक्शन में बलूचिस्तान के साथ जुल्म हो रहा है। पार्लिमानी बोर्ड में सूबे की नुमाइंदगी ही नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि क्या कोई ऐसा निजाम नहीं कि मालूम हो सके किसने किसको वोट दिया। रिश्वत वोट से जुड़ी है तो इसका जायजा कैसे नहीं लिया जा सकता। हर शख्स करप्ट और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ है। हम इस सारी मश्क को जाया नहीं जाने देना चाहते। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सदाती रेफरेंस पर समाअत के दौरान रिमार्क। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कल केस मुकम्मल ना किया गया तो 3 मार्च को इलेक्शन कमीशन इंतखाबात नहीं करा सकेगा। सदाती रेफरेंस में सियासी जमातों के अलावा किसी का दलाल देने का कोई हक नहीं बनता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क किए, वक्त को मद्देनजर रखते हुए रेफरेंस पर कार्रवाई मुकम्मल करनी है।
सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, मुस्लिम लीग नून और बार काउंसिल को कल आधे घंटे में दलाइल मुकम्मल करने का वक्त दे दिया। पूर्णिया में एक घर पर बाज़ अफराद का हमला, हथौड़े और सलाखों से दाखिली दरवाजा तोड़ दिया। मुतासरीन का थाना सिटी के बाहर एहतजाज, हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। दरखास्त गुजार शहरी का कहना है कि बाज़ अफराद घर पर कब्जा करना चाहते हैं। वज़ीर आला और DPO कसूर इंसाफ फराहम करें। गुजरात में मुसल्लह अफराद की कार पर फायरिंग, खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी का नतीजा है। मफरूर मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई। हुकूमत सिंध का महकमा जंगलात की 3000 एकड़ जमीन कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी को देने का फैसला। काठौर और हयातकोट तालुका घोड़बाड़ी की जमीन पर पाम के दरख्त लगाए जाएंगे। सिंध काबीना ने नवाब शाह तालीमी बोर्ड के लिए गाड़ियां खरीदने की मंजूरी भी दे दी। गाड़ियों की खरीदारी पर आयद सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के खिलाफ दरखास्त दायर करने का फैसला। सूबे में असातिज़ा के तबादलों पर लगी पाबंदी उठा ली गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस की समाअत के लिए चीफ जस्टिस ने 10 रुकनी लाजो बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदाती रेफरेंस में खिलाफी नोट वाले जजेस भी बेंच में शामिल। जस्टिस उमर अता बंदयाल 10 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस की समाअत 1 मार्च को होगी। मुल्क में एक दिन में कोरोना से मजीद 41 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1050 केसेज रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज कोरोना के 33,978 टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 3.1% रही। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जावेद अकरम कहते हैं कोरोना की तमाम वैक्सीन महफूज हैं। 90% डॉक्टर वैक्सीन लगा रहे हैं। लोगों को वैक्सीन के लिए कायल करना चाहिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत खुद इलेक्शन चोरी कर रही है। एहतसाब का इदारा करप्शन में मुलविस है, उसे कौन पूछेगा। आदि का निजाम मजाक बन चुका। बदकिस्मती है कि आज पार्लियामान मफलूज है। आज वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला कचहरे में खड़े हैं। राना सनाउल्लाह बोले अवाम ने वोट चोरों को पकड़ लिया है। सियालकोट ज़िमनी इंतखाब का मामला इलेक्शन कमीशन के सामने लाए हैं। चाहते हैं इलेक्शन कमीशन ऐसा फैसला करे जो वाज़ेह हो। पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पंजाब में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग के सेनेट के उम्मीदवारों को कामयाब करवाया जाएगा। उम्मीदवारों को कामयाब करवाने के लिए हिकमत अमली तय कर ली है। ऑपोजिशन शोर मचाना जानती है। अवाम की खिदमत ऑपोजिशन के बस की बात नहीं। पंजाब से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा इमरान खान तो आया ही धांधली खत्म करने हैं। मरीम औरंगजेब साहिबा झूठ पर झूठ बोलती हैं। ऑपोजिशन का काम है रोना, इमरान खान का काम है उनका असल चेहरा दिखाना। दोबारा इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला पंजाब की मामले ख़ुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं नून लीग ने हमेशा इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन पर तवज्जो रखी। 10 का शहर से गद्दी नशीनी और जानशीनी की सियासत का जनाजा निकल गया। अवाम ने मुस्लिम लीग नून को धूल चटा दी। 61% ताजिरों ने मुल्क में कारोबारी हालात को साजगार करार दिया है। 39% ने हालात को बुरा कहा है। कारोबारी हालात को अच्छा कहने वालों में मैन्युफैक्चरिंग का शोबा 68% के साथ सरे फहरिस्त। 11 पाकिस्तान ने 400 से ज्यादा कारोबारी शोबों की आरा पर मबनी नई सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। सर्वे में 72% ताजिरों ने मुस्तकबिल में बेहतरी की उम्मीद भी जाहिर की। 28% का कहना था कि वो मुस्तकबिल से मायूस हैं।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की कोलंबो में श्रीलंकन हम मनसब के साथ गैर रस्मी मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के शोबाजात में दो तरफा ताउन के फरोग और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान श्रीलंका के साथ दो तरफा ताल्लुकात को वसअत देने और मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी का इंसानी हुकूक काउंसिल के 46वें इजलास से खिताब। कहा, भारत मकबूजा कश्मीर के लोगों को उनके हक खुद मुख्तारी से महरूम कर रहा है। बीजेपी और आरएसएस हुकूमत का मकबूजा कश्मीर में हतमी इकदाम कश्मीरियों की नस्ल कुशी हो सकता है। भारत के इकदाम के हवाले से जेनोसाइड वॉच पहले ही खबरदार कर चुकी है। शीरी मज़ारी ने कहा कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के हवाले से काफी पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान में लापता अफराद के हवाले से पार्लिमानी कानून साजी मुख्तलिफ मराहिल में है। मकबूजा कश्मीर में 25 फरवरी को भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के मौके पर यौम स्याह मनाने का ऐलान। श्रीनगर समेत कई इलाकों में मोदी के दौरे की मुखालिफत वाले पोस्टर्स लग गए। कुल जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का आबादी के हर कोने में स्याह परचम भी लगाने का फैसला। काबिज भारतीय फौज ने छापों और मुहासरों में इजाफा कर दिया। मैक्सिकन मुनशियात स्मगलिंग ग्रुप के सरगना एल चैपो की बीवी अमेरिका में गिरफ्तार। एल चैपो की बीवी स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर न्यूयॉर्क जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। फेसबुक का ऑस्ट्रेलिया में न्यूज साइट्स के पेजेस बहाल करने का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया हुकूमत के साथ मुजवजा कानून में तरमीम के बाद मुआहदा। फेसबुक का कहना है कि ऑस्ट्रेलियन न्यूज पेजेस चंद रोज में बहाल कर दिए जाएंगे। और टॉप एज गेंद बहुत ऊपर है हवा में और ये गेंद गैप में picked up and it's 6. Full toss. Great shot, great 6 down the ground. जेम्स विंस की शानदार बैटिंग की बदौलत मुल्तान सुल्तान्स ने पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 193 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। इंग्लिश बैट्समैन ने 55 गेंदों पर 84 रन जड़ दिए। कप्तान रिजवान ने 41 और सुहेब मकसूद ने 36 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। ज़ल्मी के बॉलर सिर्फ 4 विकेट से गिरा सके। साकिब महमूद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मुझे तो हमेशा से यकीन था, वो आया और पाकिस्तान के लिए खेलना शुरू किया। मुझे कोई शक नहीं था कि ये नंबर 1 विकेट कीपर बैट्समैन है। बहुत मुझे अफसोस है कि ये सारा जो एपिसोड हुआ और इसमें कहीं पे भी कोई भी गलत नहीं था। मेरे नज़दीक सरफराज मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे कोई और मेरा साथी। मैं उसकी भी उतनी इज्जत करता हूँ जितनी वो मेरी इज्जत करता है। इंटरनेट पर अल्फाज की जंग के बाद सरफराज और हफीज में सुलह। कल मैच में आमना सामना हुआ। हफीज की बॉल पर सरफराज ने चौका लगाया। बारी आने पर बैटिंग में हफीज ने भी कसर निकाल दी। मैच के बाद मोहम्मद हफीज की शानदार इनिंग्स पर सरफराज ने भी उनका एहतराम किया। मोहम्मद हफीज कहते हैं, सरफराज ने पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया। उनके दिल में सरफराज के लिए बहुत इज्जत है। लाहौर कलंदर्स के राशिद खान और कोयटा ग्लैडिएटर्स के क्रिस गेल नेशनल ड्यूटी के लिए वतन वापस रवाना। अफगानिस्तान के राशिद खान जिम्बाब्वे से सीरीज की वजह से पीएसएल के बकिया मैचेस में हिस्सा नहीं लेंगे। क्रिस गेल पीएसएल के अगले मरहले में हिस्सा लेने पाकिस्तान वापस आएंगे। On the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life. रेस पर नासा का क्रिस्टोलनिस्ट का मिशन कामयाबी से जारी। हल्की हवा चलने की वीडियो जारी कर दी। 3 मिनट 25। आपने क्या किया है?
दना नीर आएगी, सईफा जब्बार आएगी, उनके चक्कर में मैं आगे आपने 6-6 फुट के मसंडे बैठाए हुए हैं, दाढ़ियां मुझे रखी हैं। खुदा की कसम एक बंदा इस्लामाबाद से उठ के आया, जा शहजाद मेरी तो मैं बदलात में ऐसी दूंगा ना। ये देखें, ये जो इन्होंने बनाया ये ग्रूव मेरा ये जो चल रहा है, ये नसीबो लाल, ये खान साहब का विजन था। ये गाना ग्रूव, ये मैरिड था, देखिए साहब, मैंने आपको कहा है कि घबराना नहीं है। 5-6 साल मुझे देने हैं आपने, 5-6 साल में मैंने सब कुछ ठीक कर देना है। वाह क्या बात। जश्न क्रिकेट में अली मीर की शेख रशीद के रूप में एंट्री, अपने जुमलों से लोगों को खूब हंसाया। प्रोग्राम में मेहमान बने साबिक कप्तान अजहर अली और अदाकार एजाज असलम। सिकंदर बख्श ने मैच पर अपनी माहिराना राय दी। जश्न क्रिकेट हर रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर नशर किया जाता है। छोटा है, छोटा बन के रहे, मेरी इज्जत का वहां पे जनाजा निकाली थी है। अब गलत बात कर रहे हैं राशिद, तेरा तो मैं मुंह तोड़ूंगा। ऐसी कयामत का एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल कयामत में कयामत ढाते हुए राशिद के किरदार ने देखने वालों को अपना गर्विदा बना रखा है। आने वाले किस्त में राशिद अब क्या कयामत ढाएगा, जानने के लिए देखिए प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और आसफ कुरैशी की पेशकश कल रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।